अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी एनर्जी बार्स की रेसिपी, जो कि घर की ही सारी चीज़ों के साथ ये बन जाते हैं और बहुत ही आसान सी रेसिपी है। सिंपल से तरीके से इसको बनाएंगे और ये ताकत का ख़जाना बहुत ही मुफीद है घर वालों की सेहत के लिए। जो भी इसके अंदर आप डालना चाहें डल सकता है। अगर इसको आप हलवे की फॉर्म में रखना चाहें तो हलवा बना लें, अगर पंजीरी के फॉर्म में रखना चाहें तो पंजीरी बना लें, और अगर बार्स बनाना चाहें, लड्डू बनाना चाहें, पिनिया बनाना चाहें, कुछ भी आपके लिए जो आपको अच्छा लगता है वो बना सकते हैं। बड़ी ही आसान सी रेसिपी है। दूध की मलाई से हमने जो घी बनाना है, उसके बाद जो उसके अंदर वेस्ट मटेरियल होता है उसके साथ ये बनाएंगे। क्या क्या इसके अंदर ट्रिक्स हैं, क्या क्या टिप्स हैं, वो सब आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके अंदर क्या क्या वेरिएशंस हो सकती हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत ही मुफीद, ताकतवर ये चीज़ है, जानदार चीज़ है। सर्दियों में ख़ास तौर पे अपने बच्चों और बड़ों को बना के दें, इंशाल्लाह उनको बहुत अच्छी लगेगी और बहुत ही ज़्यादा ताकत मिलेगी, एनर्जी और गरमाइश मिलेगी उनको। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने पहले ली है मलाई, जो हम दूध से रोज़ उतारते हैं। इसको एक डिब्बे में भरते जाते हैं और इसको रख देते हैं फ्रीज़र के अंदर। तो ये सारा डिब्बा भर जाता है, तो फिर इसको निकालते हैं और किसी खुले पैन में डाल के इसको या तो जाग लगा लेते हैं, या फिर इस मलाई की इसी तरह से हम घी बना लेते हैं। तो वो तरीका आज बताएंगे जो कि देसी घी बनाने का है मलाई के साथ, और इसके वेस्ट मटेरियल से हम क्या कुछ बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों में मैं ये डालती हूँ, मगर आज आपके साथ एक ही रेसिपी शेयर करूँगी। तो ये सारा डिब्बा हमने इसके अंदर खाली कर लेना है। खुली कढ़ाई ली है, खुली कढ़ाई ले, मोटे पेंदे वाली ले, और इसको स्पैचुले के साथ डिब्बे को अच्छी तरह से साफ़ कर ले। जितनी आप मलाई लेना चाहें वो ले लें। तो ये मेरा डिब्बा साफ़ हो चुका है और मैंने इसको चूल्हे पर रख दिया है, फुल फ्लेम लगा दी है। इस तरह का चमचा ले लिया है जो कि नीचे से सीधा है, प्लेन है। अगर लकड़ी का लेना चाहें तो लकड़ी का ले लें, स्टील का लेना चाहें तो स्टील का ले लें, मगर हो नीचे से सीधा, क्योंकि ये बॉटम में से बड़ी जल्दी खुरच देता है और साइडों से भी। तो शुरू में फ्लेम को फुल लगा लिया है हमने, चला दिया है और इसको रख दिया है चूल्हे के ऊपर। और ये देखिए कितना ज़्यादा इसके अंदर दूध है, और जैसे जैसे इसको आंच लगेगी तो ये दूध जो है रिड्यूस हो जाएगा और हमारा जो घी है वो अलग हो जाएगा, और जो वेस्ट मटेरियल है वो नीचे बैठता जाएगा। इसके अंदर हमने कुछ भी नहीं डालना, ना आटा ना कोई चीज़। और तो इसी तरह से इसको जैसे जैसे ये दूध इसमें कम होता जाएगा, यानी कि मलाई जो है ये गाढ़ी होती जाएगी, ऊपर ऑयल आता जाएगा, घी आता जाएगा, तो इसकी हम फ्लेम को लो करते जाएंगे। क्योंकि ये हमारा एक तो ये जो चूल्हा है एक साइड से थोड़ा सा अनबैलेंस है, तो इस वजह से भी ये रेड रेड हो रहा है। अगर आपका चूल्हा इस तरह से नहीं है तो ये रेड नहीं होगा। तो ये देखिए थोड़ी देर के बाद ही, तकरीबन 10 से 15 मिनट लगे हैं, तो ये इतना सारा घी इसके ऊपर आ चुका है, मगर अभी इसके अंदर दूध और पानी वगैरह शामिल है। तो थोड़ी देर के बाद ही ये इस तरह से हो गया। इस स्टेज पे आप बिल्कुल चौकन्ने होकर खड़े हों इसके पास, क्योंकि ये जलता बड़ी जल्दी है, क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत हाई है। तो चूल्हे से उतार लें। उतारने के बाद ऊपर से घी हमने उतार लिया है, और जो हमारा वेस्ट मटेरियल था इसको हल्का सा भून लिया है, क्योंकि इसके बाद इसके अंदर और चीज़ें जब डालेंगे तो इसको फिर पकाएंगे नहीं। तो ये हमारा घी हमने तैयार करके रख लिया है, अपनी बर्नियों में डाल लिया है, तो उसको संभाल लिया है। अब ये हमने ड्राई फ्रूट लिए हैं, जो आपका दिल करे वो आप ड्राई फ्रूट लें, जो घर में अवेलेबल हों वो लें, और जो आपको पसंद है वो लें। 1 कप सूजी का लिया है हमने, इसको छान लिया है अच्छी तरह से। बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर इसको हमने ड्राई रोस्ट करना है, तो ये बड़ी जल्दी हो जाता है। इसके पास खड़े हों, बार बार इसमें चम्मच चलाते जाएं, बड़ा अच्छा सा कलर आ जाए जब। ये देखिए हमारा कितना अच्छा कलर आ चुका है। इसको उठा के हमने उसी मटेरियल के अंदर डाल दिया है। 1 कप सूजी ली थी हमने, और अगर चाहे तो सिर्फ सूजी के साथ भी बनाएं, बहुत मज़े का बनता है। तो ये हमने बेसन लिया है, क्योंकि सर्दियों में बेसन गर्म होता है, तो इसको हमने सर्दियों की वजह से इसमें शामिल किया है। तो 1 कप ही हमने बेसन लिया है, छान के इसको ड्राई रोस्ट कर लिया है। बड़ा अच्छा सा इसका कलर हो चुका है, और
सौंधी सौंधी सी खुशबू सारे घर से आ रही है। तो बड़ा ही मज़ेदार सा इसका अरोमा आ रहा है। तो इसको अब हम उठा के डाल देंगे उसी मटेरियल के अंदर। और अब इसी पैन के अंदर हमने बादाम और अखरोट जो लिए थे, आप अपने हिसाब से जो चीज़ें लेना चाहें वो ले लें, काजू ले लें, पिस्ता ले लें, कुछ भी हो वो आप डाल सकते हैं। और क्वांटिटी अपने हिसाब से डाल लें जो जो आपको पसंद है और जितना जितना। तो मैंने इसको अच्छी तरह से दोनों चीज़ों को धो लिया था, वॉश कर लिया था, सुखा लिया था और इसके बाद काट लिया था मोटा मोटा। तो आपको अगर ग्राइंड किया हुआ पसंद है तो वो कर लें। तो उसको हमने रोस्ट कर लिया है, बड़ा अच्छा सा स्मेल आने लग गई। तो इसके अंदर 4 मगज़ धो के ड्राई किए हुए थे, इनको डाल दिया है। इसको भी अब हल्का हल्का सा रोस्ट करेंगे। जैसे ही इसके अंदर से चटक पटक की आवाज़ें आने लगेंगी तो ये रोस्ट हो चुके होंगे। तो इसके अंदर हम फिर डाल देंगे सफ़ेद तिल। शुरू में आपने देखा कि मोटी मोटी चीज़ें डाली हैं और आगे आगे हमने एंड तक हम बारीक चीज़ों पे चले गए हैं। ये तिल भी बड़ी जल्दी से रोस्ट हो जाएंगे क्योंकि बारीक चीज़ें जल्दी रोस्ट हो जाती हैं और जो मोटी होती हैं वो देर से उनके अंदर से नमी जाती है। तो ये भी चटक पटक करने लग जाएंगे तो इसका मतलब है कि ये रोस्ट हो चुके हैं। बड़ी अच्छी सी स्मेल, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो अब ये भी हो चुके हैं। तो अब इसके अंदर हमने खोपरा डाल दिया है, डेसिकेटेड खोपरा। अगर चाहें तो घर में भी आप खोपरा लेके इसको कद्दूकस कर सकते हैं या ग्राइंड कर लें। ये मैंने रेडीमेड लिया है। इसकी भी बड़ी अच्छी सी स्मेल आने लग जाएगी। तो फिर इसको हम डाल देंगे वो वेस्ट मटेरियल के अंदर जिसमें से हमने घी निकाल लिया है। तो इसके अलावा और भी कुछ आप वेरिएशन करना चाहें तो वो कर सकते हैं, कुछ भी डालना चाहें इसके अंदर कम या ज़्यादा चीज़ें डाल सकते हैं। तो सारा कुछ हमने डाल दिया है। थोड़ा सा हमने घी इसके अंदर रखा था। अब चेक करने के बाद इसके अंदर और घी डालेंगे। सबसे पहले अब चीनी डालेंगे। अगर चीनी डालना चाहें तो चीनी डाल लें या फिर गुड़ डाल लें। ये हमने साथ ही इलायची का पाउडर डाल दिया है, क्वांटिटी साथ साथ लिख दी है। तकरीबन ½ टीस्पून डाल दिया था इलायची का पाउडर और पौना कप हमने डाला है चीनी का। आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी वगैरह डाल लें। तो 1 कप हमने लिया है दूध का, क्योंकि इसके अंदर कोई मॉइस्चर नहीं है तो ये जो चीनी है ये बिल्कुल साबुत ही रहेगी। तो इतना सा हम इसके अंदर दूध इस्तेमाल करेंगे और जल्दी जल्दी से चम्मच को हिलाते जाएंगे। नीचे बिल्कुल लो फ्लेम चल रही है और इसको हमने इस तरह से करना है कि ये अच्छा सा जुड़ने लग जाए। हमने इसके क्योंकि बार्स बनाने हैं। अगर आपने हलवा बनाना है तो थोड़ा 2 कप दूध डाल लें। और अगर ये हमने थोड़ा सा घी डाल दिया है क्योंकि घी हमें कम लग रहा था, तो ½ कप के करीब हमने इसके अंदर देसी घी और डाल दिया है। तो ये देखिए आप ये कैसे इकट्ठा सा होने लग गया है और इसके अंदर आधी चीनी जो है ये घुल चुकी है और आधी इसके अंदर साबुत है। तो बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा इस तरह से जब चीनी मुंह में आती है। तो इस तरह से आप भी कोई ट्रे ले लें तो उसको ग्रीस कर लें और इसके अंदर इस तरह से दबा दबा के जितनी मोटी आपने टुकड़ियाँ रखनी है, जितनी मोटे आपने बार्स रखने हैं, जो शेप देनी है वो दे लें। इस तरह से दबा दबा के तो इसको अच्छी तरह से प्रेस कर दें। और ऊपर से जो मैंने ये अभी किया था रोस्ट, सारे जो बादाम वगैरह उनको ऊपर से डाल दिया है, थोड़ा सा हमने रख लिया था। तो साथ ही इसके हमने कट्स लगा देने हैं जितने जितने पीसेस हमें चाहिए। तो जैसे ही ये ठंडा होगा तो फिर इसके पीसेस हम निकाल लेंगे। अभी ये बहुत गर्म है तो अभी इसको हम रख देंगे। 2 से 3 घंटे के बाद ये बहुत अच्छा सा इसके पीसेस निकलने लग जाएंगे। तो अब ये 2 से 3 घंटे हो चुके हैं। ये बड़े अच्छे पीसेस इसके बन चुके हैं। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। अगर कोई मेहमान भी आए तो उनके आगे भी रखेंगे तो वो भी वाह वाह करेंगे और उनको बड़ा मज़ा आएगा। मगर जो बच्चे हैं घर के वो तो इसको छोड़ेंगे नहीं, उनको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। और जो उनको एनर्जी मिलेगी दूध के साथ इनको दें। गरम गरम दूध का 1 गिलास और उसके साथ 1 पीस खा लें तो सारा दिन इसकी एनर्जी रहेगी। तो इस तरह से आप अपने प्यारों के लिए बना सकते हैं। वेस्ट मटेरियल को वेस्ट नहीं करते, मैंने तो कभी नहीं किया, आप भी ना किया करें। तो इस तरह से बनाएं और बच्चों और बड़ों को खुश करें। अल्लाह करे आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।